जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत ने चाइना से पाकिस्तान जाते हुए एक न्यूक्लियर कार्गो शिप को मुंबई में रोका था, जिससे चीन और पाकिस्तान की इमेज वर्ल्ड में और भी खराब होती दिख रही है। लेकिन उससे पहले एक सवाल मन में जरूर उठता है कि क्या था उस शिप पर, और इतना भारी 22 टन जितना भारी इक्विपमेंट जिसने भारत को इस शिप को रोकने पर मजबूर कर दिया। और इस वीडियो से रिलेटेड मैं आपको वासेनार अरेंजमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपके लिए और आपकी जनरल स्टडीज़ जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि वासेनार अरेंजमेंट जैसा कुछ एग्रीमेंट होता है मुझे खुद भी नहीं पता था इस वीडियो के स्क्रिप्ट राइटिंग से पहले। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ इनपुट मिल रहे थे कि इस कार्गो शिप में कुछ ऐसे न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स हैं जिनका आप डुअल यूज कर सकते हैं। मतलब कि उस इक्विपमेंट का यूज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी किया जा सकता है, और दूसरा न्यूक्लियर वॉरहेड्स क्रिएट करने में भी किसी कंट्री के लिए हेल्पफुल हो सकती है। और ऐसी सीरियस और नाजुक इन्फॉर्मेशन मिलते ही भारत की एजेंसीज एक्टिव हो गई और डीआरडीओ की टीम को भी बुलाया गया ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि कहीं ये हार्मफुल इक्विपमेंट्स तो नहीं ले जा रहे हैं। और डीआरडीओ की ही टीम को इसलिए बुलाया गया क्योंकि उनसे अच्छा कोई और कंफर्म भी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के लिए टॉप नॉच क्वालिटीज़ ब्रह्मोस, तेजस, आकाश जैसे वेपन्स बनाने का एक्सपीरियंस। और आप सोच सकते हैं कि ये कितना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगा और ये कितना भारत के लिए खतरनाक है कि चीन इस ट्रेड रूट का यूज ऐसे खतरनाक इक्विपमेंट्स भेजने के लिए यूज कर रहा है जिससे न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं, और इसका वो खुलेआम ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो शिप इसे ले जा रहा था उस शिप का नाम था CMA-CGM अटीला, और जिस पर माल्टा का झंडा लगा था, जो पाकिस्तान के कराची पहुंचने वाला था। और ऑफिशियल्स ने इस इक्विपमेंट्स के बारे में बताया है कि ये एक CNC मशीन है। CNC का मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, जिसे एक इटालियन कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। और इस CNC मशीन का यूज किया जाता है किसी भी मशीन या फिर किसी इक्विपमेंट के पार्ट को कट करने के लिए या फिर बेंड करने के लिए। और ये मशीन बहुत ही प्रिसाइज तरीके से अपने काम को एग्जीक्यूट करती है। और ये वही मशीन है जिसे कुछ ही दिनों पहले आपने YouTube पर वायरल शॉर्ट्स में देखा होगा कि जिसके बैकग्राउंड में एक आदमी बोलता नजर आता है कि इस मशीन को चलाने वाले को हम लैपटॉप भी देंगे। लेकिन क्या है इस सिंपल सी मशीन में जिसके कारण भारत की इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ तेज हो गई? तो हुआ ये है कि कुछ ही दिनों पहले नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इस CNC मशीन का यूज किया था, और कुछ ही दिनों पहले इसे वासेनार अरेंजमेंट के अंदर रखा गया था। मतलब CNC मशीन का यूज सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशन फैक्ट्रीज में भी किया जा सकता है। और तब से ही ऐसी मशीन्स जब भी किसी कार्गो शिप से ले जाई जाती हैं तो सभी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके ऑफिशियल्स एक्टिव हो जाते हैं कि ऐसा क्या यूज पड़ गया CNC मशीन का। और ये पहली बार नहीं है कि भारत ने चीन से पाकिस्तान जाते हुए डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स को शिपिंग रूट से ले जाते हुए पकड़ा हो। और ओवर द ईयर्स चीन पर कई बार आरोप लग चुके हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ये लोग करते हैं, मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने वाले इक्विपमेंट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और वैसे भी भेज भी रहा है कौन? तो चीन, जो भारत को सभी तरफ से अटैक करने की कोशिश करता है और स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग भी करता है, और भेज भी रहा है वैसे देश को जो भारत से हमेशा युद्ध की ताक में रहता है। लेकिन ऑफिशियल्स ने इस कंसाइनमेंट को सीज कर लिया है क्योंकि इस मशीन के सप्लाई के जरिए चीन और पाकिस्तान ने प्रिवेंशन ऑफ पॉसिबल प्रोलिफरेशन का उल्लंघन किया है। और ये कंसाइनमेंट को चीन की एक कंपनी ताइयुआन माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा शिप किया गया था, और ये पाकिस्तान की कंपनी कॉस्मोस इंजीनियरिंग के पास पहुंचाने वाला था, जो एक पाकिस्तान की डिफेंस सप्लायर कंपनी है। पर कोई भी कंपनी डायरेक्ट किसी देश से ऐसे इक्विपमेंट्स डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, या फिर किसी भी देश से डायरेक्ट नहीं खरीद सकते। और जो ये कंसाइनमेंट था उसका वेट 22 टन था, और किलोज में बात करें तो 22,180 किलो, जो कि लगभग एक ट्रक जितना वेट होता है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि इन्होंने इस पॉलिसी को ब्रेक करके ऐसे कंसाइनमेंट भेजने की कोशिश की हो। इससे पहले भी कई बार भारत ने इनके शिप्स को ऐसे पकड़ा था। जैसे मार्च 2022 में भारतीय अथॉरिटीज़ ने नावा सेवा पोर्ट पर एक थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट ले जाते हुए पकड़ा था। उससे पहले फरवरी 2020 में चाइना इंडस्ट्रियल ड्रायर की आड़ में ऑटोक्लेव पाकिस्तान को भेज रहा था, जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए यूज में आ सकता था।
फिर अक्टूबर 2023 में भी यूएस ने चाइना की 3 कंपनीज पर सैंक्शन भी लगाए कि वे पाकिस्तान को मिसाइल पार्ट्स सप्लाई कर रहे थे। लेकिन चाइना को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये एक कड़वा सच है कि चाइना आजकल इतना इकोनॉमिकली स्टेबल है कि उसके लिए ऐसे सैंक्शंस लगभग ना के बराबर हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सैंक्शन उन कंपनीज को यूएस और यूरोप में जाने से रोकते हैं। लेकिन चाइना के पास कस्टमर्स की कमी नहीं है, जिस कारण दूसरे नहीं तो तीसरे को सामान वो सप्लाई कर ही देते हैं, जिस कारण बड़ी काउंसिल्स का सैंक्शन भी चाइना के लिए उतना इन्फ्लुएंस नहीं करता और ना ही उतना डैमेज उनकी इकोनॉमी को करता है। और वीडियो एंड करने से पहले मैं एस्पिरेंट्स के लिए एक मेजर पॉइंट लेकर आया हूँ, जो है वासेनार अरेंजमेंट के बारे में। तो क्या है ये वासेनार अरेंजमेंट, और इसे आप लोग ज़रूर सुन लें क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हमें एक्सप्लोर करना बाकी है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे खुद भी नहीं पता था कि वासेनार अरेंजमेंट जैसा भी एक एग्रीमेंट होता है। तो दोस्तों, वासेनार अरेंजमेंट का पूरा नाम वासेनार अरेंजमेंट ऑन एक्सपोर्ट कंट्रोल्स फॉर कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज, जो एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है जिसमें कई देश मिलकर काम करते हैं। और नाम से ही आप इसे गेस कर सकते हैं कि ये एक ऐसी ऑर्गन है जो ऐसे डुअल यूज टेक्नोलॉजीज इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कंट्रोल का काम करती है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1996 में हुई थी, जिसमें टोटल 42 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और हर 6 महीने पर मेंबर कंट्रीज़ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करती हैं कि कहीं कोई देश जो वासेनार अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं है वो कहीं ऐसे सामान तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर रहा जो 8 ब्रॉड वेपन्स कैटेगरीज में आते हैं, जैसे बैटल टैंक्स, कैलिबर आर्टिलरी, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वारशिप्स और मिसाइल सिस्टम्स और लाइट वेपन्स। और इस वासेनार अरेंजमेंट के बारे में 2 शॉकिंग बातें मैंने नोट की। वो था कि रसिया और अमेरिका दोनों इस वासेनार अरेंजमेंट का हिस्सा हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान इनमें से कोई भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। अब जैसे चीन पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी भेज रहा था, पर उससे पहले भारतीय एजेंसीज को ये खबर मिल गई और भारत की एजेंसीज एक्टिव हो गई। लेकिन ऐसे थ्रेट से बचने के लिए इंटरनेशनल काउंसिल्स को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जिससे जो देश इसका डिजॉबे करेगा उस पर कई तरह के सैंक्शंस लगाए जाएं कि अगली बार से कोई ऐसी हरकत ना कर पाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।